मेडिसिन में सेकेंड ईयर एज टीपी मेडिसिन के अंदर हम बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हमारी सिर्फ 2 डिजीज़ें जो है वो बाकी रह गई हैं। आज जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली है कॉलीबैसिलोसिस। इसे निम्न बीमारियों के नामों से भी जाना जाता है। काफ स्कोर के नाम से, वाइट स्कोर के नाम से, वाइट डायरिया इन काव्स, ज़्यादातर इसी नाम से पुकारा जाता है और यही ज़्यादातर प्रचलित है। जब भी आप फील्ड में देखोगे या हॉस्पिटल में जब केस आता है तो वो जो काफ होता है उसके जो डायरिया होगा सफ़ेद रंग का होगा, बस ये इसकी मेन पहचान होती है। तो ये इसको ज़्यादातर तो वाइट डायरिया इन काव्जी के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं। वैसे सेप्टिसीमिया ऑफ काव्स भी कहते हैं, क्योंकि सेप्टिसीमिया हो जाता है, इससे सेप्टिक कंडीशन बन जाती है ब्लड में। यह एक नवजात बच्चों जैसे काफ, पिगलेट, लैम्स, फोल्स में ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है, जिसमें बच्चों के पतले दस्त, पीले दस्त, तेज सेप्टिसीमिया यानी कि जीवाणु रक्त विषाक्तता होता है। इस रोग से नवजात बच्चों की अधिकतर जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो जनरली आप जब देखोगे फील्ड के अंदर तो ये 2 तरह के जनरली केसेज होते हैं। या तो इस जो है वो डायरिया से जो है छोटा जानवर ख़त्म होता है, और या फिर क्या है उसके पैरासाइट, पेट के कीड़े, ये जो है उसको वर्म्स जो है वो ये ले डूबते हैं। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो नवजात के अंदर बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे ही नवजात छोटे में ये बीमारी है तो दोनों पे ध्यान देना जरूरी है कि उसमें वर्म्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्म से ज़्यादा जो है वो छोटे जानवर जो है ज़्यादा ख़त्म होते हैं, और या फिर ये वाइट डायरिया से होते हैं। इसका कारण एस्चेरिचिया कोलाई नामक ग्राम नेगेटिव जीवाणु, यह जीवाणु साधारणतया आंतों में पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि एंट्राइटिस कॉज करता है। लक्षण: बच्चों के बुखार हो जाता है, नाड़ी व श्वसन दर बढ़ जाती है, बच्चों की आंतों में सूजन बढ़ जाता है, जिससे भयंकर दस्त होते हैं। दस्त बदबूदार पीले, भूरे से हरे और सफ़ेद रंग, ये इस तरह के मिक्स जो है वो आएंगे। पीले, भूरे से हरे सफ़ेद रंग के होते हैं। उनमें कभी कभी खून भी आता है। तो हमें जब पता है कि जैसे ही खून आएगा तो वो डिसेंट्री जो है वो कहलाते हैं, तो इसका डिसेंट्री भी एक सिम्टम माना जाता है। बच्चा निढाल होकर गिर जाता है, आंखें बैठ जाती हैं, यानी कि शंकन आइज, आंखें बैठ जाना, और पेट जो है वो पिचक जाता है, जिसको टक्ड एब्डोमेन कहते हैं। पेट दर्द होने लग जाता है। बस बच्चा जो है नीचे बैठ के और पैरों को चलाता है, पैरों को पेट पे मारता है, या दर्द के लक्षण जो है उसमें पेट के दर्द के लक्षण महसूस होते हैं। अधिक दस्तों के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है तथा बच्चा शीघ्र ही मर जाता है। और ये ज़्यादातर कारण सेप्टिसीमिया प्लस डिहाइड्रेशन। तो अब इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है हमें देना होगा। सेप्टिसीमिया से ही बचाना होगा उसको, और दूसरा जो है डिहाइड्रेशन से भी उसको बचाना होगा। तो दोनों ट्रीटमेंट साथ में दिए जाएंगे। डायग्नोज कैसे होता है? लक्षणों के आधार पर, और उसके फीकल मटेरियल लेकर के, और उसकी हम जब लैब में जांच करते हैं तो इस ई कोलाई का पाया जाना उसमें पाया जाता है। ट्रीटमेंट: नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाते हैं, और अगर ऐसा करना पड़ जाए कि दूसरा दूध देना पड़े तो फिर उसको बॉयल करके, और हाफ जो है वो हाफ दूध प्लस हाफ जो है वो पानी मिला करके उसको बॉयल करके देते हैं। इसमें सेंसिटिविटी टेस्ट करवाकर पशु को एंटीबायोटिक देते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है ये अब आप सबको मैंने बताया हुआ है, दोबारा सुन लो। सेंसिटिविटी टेस्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। जब हम लैब के अंदर पहले तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो मैंने आपको बताया था, आगार पे
डिस्क में, उसमें पेट्री डिश में लेकर के आगार पे, क्योंकि ये इसका मीडिया है, आगार मीडिया में, तो उस कीटाणु को, बैक्टीरिया को या इसके छोटे से पार्ट को लेकर के वहाँ छोड़ देते हैं। तो वहाँ लैब के अंदर जब हम देखते हैं कि उपयुक्त उसको टेम्परेचर और मॉइस्चर और ये मिलता है, तो वो ग्रोथ कर जाते हैं बैक्टीरिया, तो वो कॉलोनी बना लेते हैं। अब जब वो कॉलोनी बना ली जाती है तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए एक इसी तरह की और जो है वो एंटीबायोटिक टेस्ट जो है डिस्क आती है, उसके अंदर पार्ट्स बने होते हैं खूब सारे। तो उन सब में इस बैक्टीरिया के पार्ट्स को डाल करके अलग अलग एंटीबायोटिक डाल दी जाती है। जो एंटीबायोटिक पूर्ण रूप से इसको ख़त्म कर देती है वो एंटीबायोटिक 100% जो है वो इसमें लागू होती है। एंटीबायोटिक वो जो इसमें देते हैं, या जो मैक्सिमम होती है, जैसे कोई किसी ने काम किया 30%, किसी ने 40, किसी ने 60, किसी ने 70, जो मैक्सिमम जो देखी जाएगी कि एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही है, वो एंटीबायोटिक हम इंजेक्शन रूप में इसमें देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस के अंदर हम जनरली क्लोरामफेनिकोल देते हैं। क्लोरामफेनिकोल मैंने आपको समझाया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इंजेक्शन। क्लोरामफेनिकोल 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर देते हैं, या फिर फ्यूराजोलिडोन, नाइट्रोफ्यूराजोलिडोन या फ्यूराजोलिडोन 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर औस 5 से 7 दिन इसको देते हैं। ऐसी कंडीशनों के अंदर ये सभी में देते हैं, जनरली जो है वो इसी को काम में लेते हैं, नाइट्रोफ्यूराजोन या फ्यूराजोलिडोन। या सल्फा ड्रग जो है वो जनरली हम काम में लेते हैं ऐसे केसेस के अंदर जिसमें डायरिया होता है। और रिंगर लैक्टेट मैंने आपको बताया था सेप्टिसीमिया को, तो ये रोकेगी एंटीबायोटिक इंजेक्शन क्लोरामफेनिकोल या फ्यूराजोलिडोन। और जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसके लिए आरएल लगाया जाएगा, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन आईवी दिया जाता है। और इसके साथ साथ एस्ट्रेंजेंट पाउडर भी उसको देते हैं, दस्त अवरोधक भी देते हैं, जैसे नेबलोन पाउडर वगैरह, ये भी उसको 50 ग्राम या उसके एज के हिसाब से दिया जाता है। जैसे ये छोटे बछड़ों में 5 से 10 ग्राम जो है वो बीडी दिया जाता है। कंट्रोल, पशु अच्छे हवादार स्वच्छ वातावरण में रखें। बच्चों को कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाएं, माँ का दूध, ताकि इम्यूनिटी बढ़ी रहे और ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाए। बच्चे के दस्त होते ही एंटीबायोटिक मुंह से बाई ऑरल या फिर इंट्रामस्कुलर और विटामिन ए जो है वो अवश्य देना चाहिए। बॉडी की क्षमता से ज़्यादा बच्चे एक बाड़े में नहीं रखने चाहिए, ये इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये हमने जो एक डिजीज़ अभी डिस्कस हुई है, कोलीबैसिलोसिस, ये कोलीबैसिलोसिस डिजीज व्हाइट डायरिया के नाम से जनरली जाना जाता है। तो जैसे हम जानवर, छोटे जानवर में सफ़ेद जो है दस्त देखते हैं तो सीधा ध्यान इसी पे जाता है। ये एक कॉमन सा ही डायग्नोज है, लेकिन कन्फर्म जो है वो लैब में ही हम उसको करते हैं। फिर भी हम लैब की अधिक सुविधाएं हमारे फील्ड में नहीं होने के कारण हम ये ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अभी लास्ट वन जो हमारे पास है, ये डिजीज़ है, वो है पैरा ट्यूबरकुलोसिस। तो आपने ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी तो पढ़ी है, ये सेम मिलता जुलता ही एक जो है वो बीमारी है, नाम है इसका पैरा ट्यूबरकुलोसिस। और इस रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है। इसको जॉन्स डिजीज़ भी कहते हैं। जॉन्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जीवाणु का नाम एम जॉनी भी इसको कहा गया है। ये साइंटिस्ट के नाम से ही है, जॉनीज डिजीज़ इसका नाम है। या इसको क्रॉनिक बैक्टीरियल एंट्राइटिस भी कहते हैं। क्रॉनिक बैक्टीरियल एंट्राइटिस, एंट्राइटिस आपको पता है आंतों की सूजन है, क्रॉनिक बहुत देर तक रहने वाली, और एंट्राइटिस हो जाती है तो वहाँ दस्त हो जाते हैं। तो लंबे समय तक दस्त होना ये अपने आप में डिजीज़ डायग्नोज कर रही है, नाम डायग्नोज कर रहा है। क्रॉनिक बैसिलरी डिसेंट्री, ये लक्षण अपने आप ही बता रहे हैं। क्रॉनिक बैसिलरी डिसेंट्री, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड आने लग जाता है दस्त में तो उसको डिसेंट्री कहते हैं। तो ये क्रॉनिक काफ़ी समय तक चलती है, इसलिए क्रॉनिक बैसिलरी डिसेंट्री भी इसको कहा गया है। यह पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण आदि की प्राणघातक जीवाणु जनित चिरंकाल आंत्रशोथ है। क्रॉनिक एंट्राइटिस है जिसमें पशु को भयंकर दस्त होते हैं तथा पशु धीरे धीरे दुर्बल होकर मर जाता है। कारण, इटियोलॉजी,
यह रोग माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस जीवाणु को एम जोहनी बी कहते हैं। यह जीवाणु एसिड फास्ट, रोड शेप्ड, मोटाइल व ग्राम पॉजिटिव होता है। इनके बारे में पहले हर डिजीज के अंदर ही डिस्कस किया जाता रहा। सिम्टम, इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 4 माह से 15 वर्ष तक होता है। इनक्यूबेशन पीरियड, बॉडी में जाने के बाद में कब ये डिजीज फैलाएगा, इनक्यूबेट होता है। तो ये जो है 4 माह से लेकर के और 15 वर्ष तक ये रोग हो सकता है। मुख्य लक्षण है पानी जैसे कई महीनों तक दस्त का, अभी मैंने आपको बताया भी था। क्रोनिक बैसिलरी डिसेंट्री या क्रोनिक बैक्टीरियल एंट्राइटिस, इसमें अभी बताया था मैंने। दस्त अवरोधक दवा से कोई फायदा नहीं होता और पशु के बुखार नहीं होता। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो बात है। आपने पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस में इंटरमिटेंट बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, लेकिन इसमें बुखार नहीं होता। पशु निरंतर दस्तों के कारण कमज़ोर होता चला जाता है। अंत में इमेसिएटेड, कमज़ोर होता मर जाता है। इमेसिएटेड, हड्डियाँ नजर आने लग जाती है, इमेसिएट हो जाता है, मसल खत्म। निदान, डायग्नोसिस, निम्न जो टेस्ट जो है होते हैं इसमें। इंट्राडर्मल जोनिन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको इंट्राडर्मल लगाते हैं, सबकट यानी कि डर्म में। आईवी जोनिन टेस्ट, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट, आगार जेल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, ये जेट लिख रखा है, जेल कर लें इसको। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो अब्जॉर्बेंट एसे, ELESA टेस्ट, एलेसा कहते हैं इसको, एलेसा के नाम से जाना जाता है ये टेस्ट। एलेसा नाम कॉमन नाम है इसका, एलेसा। ट्रीटमेंट, अब इसमें देखिए खास तौर से स्ट्रेप्टोमाइसिन काम करेगी इसमें। स्ट्रेप्टोमाइसिन 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर 8 से 9 दिन इसको लगाते हैं। और इसके साथ साथ सल्फामिजाथिन 33 से 1/3% 100 ml इंट्रामस्कुलर। सल्फामिजाथिन इंट्रामस्कुलर भी दे देते हैं, जनरली इसको आईवी भी देते हैं, सबकट लगाते हैं। जनरली फील्ड में हमने इसको हमेशा सबकट लगाया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसके। जनरली सबकट देते हैं इसको। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट पाउडर जो दस्त रोधक होते हैं, नेबलोन वगैरह और भी बहुत सारे आते हैं, ये हम डायरॉक वगैरह, तो ये हम पाउडर जो है वो उस तरह काम में ले लेते हैं। कंट्रोल, इसमें पशु की टीबी की भांति जांच करावें, पॉजिटिव पशुओं को हटा दें, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में बताया था। रोगी पशु के जन्म लेते ही बच्चे को मां से अलग कर दें और कोलेस्ट्रम को हमेशा गर्म करके ही पिलावें। डायरेक्ट जो है मां का दूध सीधा कोलेस्ट्रम नहीं पिलावें। असंक्रमित चारागाह पर ही पशुओं को चरावें। रोगी पशु के बर्तनों को गर्म कीटाणुनाशक घोल से जो है वो अवश्य साफ कर लें। तो ये हमारे डिजीजेस जो है वो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में आती है इनके इंजेक्शंस, टीके। ये जो इंजेक्शंस हैं सारे के सारे आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं, क्योंकि ये एंथ्रेक्स का टीका, HS का, BQ का, इनकी डोज, और आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर ये पूरा का पूरा एज इट इज चैप्टर दे रखा है, सेम है, इसमें कोई वो नहीं है चेंजेस। FMD है, HS और BQ का आजकल एक ही आ रहा है। HS एंड FMD के जो इंजेक्शन जो आज आ रहे हैं इकट्ठे आ रहे हैं, कंबाइंड। और आजकल तो HS, BQ और FMD तीनों का इंजेक्शन जो है वो ज्वाइंट जो है वो वैक्सीन आ गई है, रक्षा ट्राइवैक के नाम से। एंट्रोटॉक्सीमिया में भेड़ों की बीमारी है, इसमें आपने PPR, ब्रुसेल्ला, शीपॉक्स, थैलेरियोसिस और ये स्वाइन फीवर, ये आपने सब के सब जो है वो समेत डॉग की वैक्सीन के फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कंप्लीट जो है आपने इनको पढ़ रखा है।
ये डोजेज वगैरह आपने पढ़ रखी हैं, तो ये इनको दोबारा जो है वो समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष अगर इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप हमें जो है वो मैसेज करें, हम इसको उस प्रॉब्लम को आपकी को सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसको अब दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। सेम की सेम जो है वो आपके फर्स्ट ईयर में ये दे रखी हैं, आपने उनको अच्छी तरह पढ़ा है और शायद ये लेक्चर मेरे द्वारा ही फर्स्ट ईयर में करवाया गया आपको बहुत अच्छी तरह से। तो आज ये हमने 13th चैप्टर ऑफ मेडिसिन का जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम अब स्टार्ट जो बाद में करेंगे कल से, वो कल या नेक्स्ट डे से वो हमारे ये बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे वायरल डिजीज़ जो होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।